सोना चांदी देखकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी से चिल्लाने लगा कि ये सब मेरा है, अब मैं हूँ इस खजाने का मालिक। वह जल्दी से खजाने को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वह सारा खजाना एकदम गायब हो गया। पृथ्वी सिंह यह देखकर भौचक्का सा रह गया और तभी वहाँ पर वही महात्मा प्रकट हो गए जिनको सांप ने काटा था। पृथ्वी सिंह उनको देखकर हैरान रह गया और बोला, बाबा जी, आप तो वही है ना जिसको सांप ने काट लिया था। फिर आप यहाँ कैसे? और आपके आने से सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेटा, मैं वही हूँ। मुझे ही सांप ने काटा था, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की क्योंकि तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन यहाँ का खजाना लेने के लिए समय है तुम्हारे पास। आप कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह खजाना तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो और यह सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि वह तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए हो। और उससे पहले जो आदमी धूप में पेड़ के नीचे बैठा मदद मांग रहा था, वह भी मैं ही था जिसकी तुमने कोई मदद नहीं की। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है और ना ही इंसानियत है। तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच और मतलब भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। महात्मा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह गिड़गिड़ाने लगा और बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी तुमसे मदद ही मांगी थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं आई, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी पृथ्वी सिंह पत्थर की मूर्ति में बदल गया और महात्मा जी वहां से गायब हो गए। तभी उधर से राजकुमार सूर्य सिंह भी उसी कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के अंदर से रोशनी निकलते देखकर वह बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि यह कैसा कुआं है? ऐसा कुआं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तभी सूर्य सिंह की नजर उस आदमी पर पड़ी जो कुएं के पास बैठा हुआ था। सूर्य सिंह को देखकर वह आदमी बोला, यह एक रहस्यमय कुआं है। इस कुएं के अंदर सोना चांदी और हीरों का खजाना भरा हुआ है। इस कुएं के अंदर अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सारा धन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुएं के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे माफ करना, मुझे इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे पिता की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी आगे जाना है। मुझे किसी भी खजाने की जरूरत नहीं है। आप इस धन को निकालकर गरीबों में बांट दीजिए, जिसको धन की बहुत जरूरत है। सूर्य सिंह की बात सुनकर वह आदमी महात्मा के रूप में बदल गया। राजकुमार सूर्य सिंह ने उसको देखकर हैरानी से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ कैसे, और ये कैसा करामत है? हाँ राजकुमार, मैं वही महात्मा हूँ। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। जाओ राजकुमार, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत पास है। परमात्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सूर्य सिंह ने महात्मा की बात सुनकर उनका धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद वह आगे चल दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद सूर्य सिंह को वह गुफा नजर आई जिसके अंदर सोने की चिड़िया थी। सूर्य सिंह घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे एक सोने की चिड़िया नजर आई। सूर्य सिंह सोने की चिड़िया देखकर बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और उसने चिड़िया को उठा लिया और चिड़िया को लेकर गुफा से बाहर आ गया और फिर अपने घोड़े पर बैठकर वापस जाने लगा। तभी सूर्य सिंह ने सोचा कि यह सोने की चिड़िया तो मुझे मिल गई है, लेकिन बड़े भैया मुझे कहीं नहीं मिले। क्या भैया यहाँ आए थे या नहीं? अगर भैया यहाँ आए थे तो सोने की चिड़िया को क्यों नहीं ले गए? और अगर भैया यहाँ नहीं पहुँचे तो ये कहाँ चले गए? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? क्योंकि ये जंगल बहुत ही जादुई और करामतों से भरा हुआ है। यह सोचकर सूर्य सिंह वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर एक तोता आया और वह बोला, राजकुमार, मैं जानता हूँ आपके बड़े भैया कहाँ हैं। सूर्य सिंह तोते को बोलता हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ।
फिर सूर्य सिंह बोला, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो और दूसरों की मदद भी करते हो, इसीलिए मैं भी आपका मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम सचमुच मेरे भैया के बारे में बता सकते हो? हाँ राजकुमार, आपके बड़े भैया उसी कुएं के अंदर गए हैं जिसके अंदर खजाना है। तोते की बात सुनकर सूर्य सिंह सोचने लगा। इसका मतलब बड़े भैया लालच के कारण उस कुएं के अंदर चले गए हैं, लेकिन वह कुआं तो देखने में मायावी लग रहा था और वहाँ बाबा जी भी मुझे मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। कहीं बड़े भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। यह सोचकर सूर्य सिंह जल्दी से उस कुएं की तरफ चल दिया। उस कुएं के पास पहुंचकर सूर्य सिंह घोड़े से नीचे उतरा और जल्दी से कुएं के अंदर चला गया। जैसे ही राजकुमार सूर्य सिंह कुएं के अंदर गया, तभी उसकी नजर मूर्ति के ऊपर पड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके भैया के जैसा था। राजकुमार सूर्य सिंह यह देखकर बहुत परेशान हुआ कि यह तो बड़े भैया लग रहे हैं, लेकिन यह सब कैसे हो गया? राजकुमार सूर्य सिंह ने भावुक होकर पृथ्वी सिंह की मूर्ति को हाथ लगाया। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, पृथ्वी सिंह अपने असली रूप में आ गया। अपने को ठीक ठाक देखकर पृथ्वी सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, मैं फिर से इंसान बन गया। मैं ठीक हो गया भाई, मैं ठीक हो गया। लेकिन तुम्हारे हाथ लगने से मैं मूर्ति से वापस इंसान कैसे बन गया? तभी एकदम से वही महात्मा प्रकट हुए और बोले, क्योंकि सूर्य सिंह एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है। इसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो और मैंने तुम्हें पत्थर की मूर्ति एक सबक देने के लिए ही बनाया था। महात्मा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा जी। आज से मैं भी एक सच्चा और नेक दिल इंसान बन के दिखाऊंगा और ना ही कभी किसी के साथ धोखा करूंगा, ना ही लालच में पड़ूंगा। महात्मा ने उसको माफ कर दिया। फिर उसके बाद पृथ्वी सिंह ने सूर्य सिंह से कहा, छोटे भाई, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ भी धोखा किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं सोने की चिड़िया लेने के लिए चल गया था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि धोखा करके कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जो मनुष्य दूसरा का भला करता है, परमात्मा उसका ही भला करता है। उसके बाद दोनों राजकुमार वहां से वापस चले गए। राजमहल में पहुंचकर दोनों राजा के पास पहुंचे। महल में पहुंचकर सूर्य सिंह ने सोने की चिड़िया अपने पिता को दे दी। उसके पिता ने चिड़िया ले लिया और छोटे राजकुमार सूर्य सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुए, लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें उस खतरनाक जंगल में भेजा जहां तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस राज्य पर वही राज कर सकता है जिसके अंदर दया, भाव, विवेक और समझदारी हो, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। उसके बाद राजा प्रताप सिंह ने अंदर के कक्ष में आवाज लगाई, गुरुजी, आप बाहर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी बाहर आए तो राजकुमार पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह दोनों उन महात्मा को देखकर चौंक गए, क्योंकि यह वही महात्मा थे जो उन्हें जंगल में हर पल कदम कदम पर मिले थे। दोनों राजकुमारों को हैरान परेशान देखकर राजा ने कहा, बेटा, गुरुजी को मैंने ही वहाँ भेजा था और मैं चाहता था कि तुम दोनों में से वही इस राज्य का राजा बने जिसके अंदर सभी तरह का गुण हो, जो कभी मुसीबत या परेशानी में घबराए नहीं और हमेशा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करे। मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने गुरुजी से कहा। फिर गुरुजी ने मुझे इस परीक्षा का सुझाव दिया जो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सब इस परीक्षा का एक हिस्सा था और मुझे खुशी है कि
राजकुमार सूर्य सिंह इस परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद राजा ने राजकुमार सूर्य सिंह को राज्य का राजा घोषित कर दिया। दोनों राजकुमार अब सारी बात समझ गए थे। उसके बाद सूर्य सिंह उस राज्य का राजा बना और उसने अपने स्वभाव के अनुरूप ही लोगों का बहुत भला किया। उसके बाद